नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ज्यादातर लोग रामायण में भगवान राम, माता सीता, हनुमान और रावण के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी यानी रावण की पत्नी का क्या हुआ था? आज हम इस बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस सवाल का उत्तर जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर मंदोदरी कौन थी। हिंदू पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नाम की अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने आई थी। कैलाश में देवी पार्वती को न पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। जब देवी पार्वती कैलाश पहुंची तो मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म को देखकर बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने मधुरा को श्राप दिया कि आने वाले 12 सालों तक वह मेढकी के रूप में एक कुएं में रहेंगी। उसी दौरान कैलाश में असुर राज मायासुर और उसकी पत्नी कैलाश में तपस्या कर रहे थे। वे दोनों एक पुत्री प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 साल के कठिन तप के बाद जब मंदोदरी अपने वास्तविक रूप में आई तो कुएं में ही रोने लगी। मायासुर और उसकी पत्नी ने जब मधुरा के रोने की आवाज सुनी तो उसे कुएं से बाहर निकाला और अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। अब मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और अप्सरा हेमा की बेटी बन गई थी। मंदोदरी उस समय की सबसे सुंदर और गुणवती स्त्री थी। उन्हें रामायण काल की सबसे सुंदर कन्या के रूप में जाना जाता है और यह मान्यता है कि उनके नाम से कई बाधाएं दूर होती हैं। एक बार रावण असुर राज मायासुर से मिलने आया। वह मंदोदरी के रूप पर अत्यंत मोहित हो गया और उसने मायासुर के सामने उससे शादी करने की इच्छा प्रकट कर दी। मायासुर ने रावण के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन बाद में रावण जबरन मंदोदरी को उठा ले गया। मंदोदरी यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि रावण एक महान शिव भक्त और शक्तिशाली राजा है और मेरे पिता उसका सामना नहीं कर सकते। इसलिए उसने आखिरकार रावण के साथ शादी करने का फैसला कर लिया और वह लंकापति रावण की पटरानी बन गई। रावण और मंदोदरी के 2 पुत्र मेघनाद और अक्षय कुमार थे। हालांकि कुछ पौराणिक कथाओं में माता सीता को भी मंदोदरी की पुत्री के रूप में वर्णित किया जाता है। मंदोदरी को एक पतिव्रता स्त्री के रूप में याद किया जाता है और अपने पति रावण के लाख दोषों के बावजूद भी मंदोदरी उनसे प्रेम करती थी और उन्हें अपना सर्वस्व मानती थी। यही नहीं, मंदोदरी रावण को हमेशा सन्मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। मंदोदरी हमेशा रावण को गलत काम करने से रोकती थी। मंदोदरी ने जीवन भर रावण को समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि जब रावण माता सीता को हरण कर लंका लेकर आया था तब भी मंदोदरी ने उसे बहुत समझाया था कि वो उन्हें वापस लौटा कर आए। वह यह नहीं चाहती थी कि माता सीता रावण के कैद में रहे, लेकिन रावण ने किसी की एक न सुनी। रामायण काल में जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था, तब रावण के वध के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पहुंचती है। वहां अपने पति और पुत्र के शवों को देखकर उसे बहुत दुख होता है। मंदोदरी शोक में पूरी तरह से डूब जाती है।
इस स्थिति में प्रभु श्री राम मंदोदरी को याद दिलाते हुए कहते हैं कि वो अभी भी बलशाली रावण की विधवा और लंका की महारानी है। मंदोदरी वापस लंका तो लौट आती है, लेकिन उसके लिए इस गम को भूला पाना आसान नहीं होता है। वो खुद को महल में कैद कर बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से समाप्त कर देती है। उस समय लंका में सिर्फ रावण के भाई विभीषण मौजूद थे और उस समय राम जी ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया और उन्हें लंकापति नियुक्त किया। रावण की मौत के बाद मंदोदरी बहुत दुखी हो गई थी। तब भगवान राम ने उन्हें समझाया कि वह विश्व विजयी लंकेश की पत्नी थी। उन्हें इस तरह उनकी मौत पर हताश नहीं होना चाहिए। भगवान राम ने लंका के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें विभीषण से विवाह करने का सुझाव दिया। भगवान राम के इस सुझाव पर मंदोदरी ने क्रोध में आकर खुद को महल के अंदर बंद कर दिया था। जब भगवान राम माता सीता और हनुमान के साथ अयोध्या आने वाले थे, तो उन्होंने एक बार फिर उसे समझाने का प्रयास किया। कई दिनों तक खुद को कैद में रखने के बाद मंदोदरी ने भगवान राम के सुझाव को मानने में ही अपनी भलाई समझी। लंका के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें हारकर विभीषण से शादी करनी पड़ी। उसी समय मंदोदरी ने विभीषण की शरण ले ली और उनकी पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगी। और मंदोदरी विभीषण के साथ मिलकर अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के काम में जुट जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर व लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।